नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से हाल फिलहाल में दिए गए बयान लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। एक तरफ चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि शिवसेना में जो चल रहा है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये उनका अंदरूनी मामला है। उसी दौरान राव साहेब दानवे अपने शरीर पर हल्दी लगाकर सिर पर सेहरा बांधकर कहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन ही विपक्ष में बैठेंगे, 2-3 दिन में भाजपा की सरकार आ जाएगी। शिवसेना ने इसके साथ ही कहा कि दिल्ली में बैठे भाजपाई नेताओं ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की खतरनाक साजिश रची है। महाराष्ट्र के सीधे 3 टुकड़े करने हैं, मुंबई को अलग करना, छत्रपति शिवराय के इस अखंड महाराष्ट्र को तबाह करने का दांव है। ऐसा खुलासा कर्नाटक के भाजपाई नेताओं ने ही किया है। इस बारे में खुद को प्रखर हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र समर्थक कहलाने वालों का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय सीमा बढ़ाने के बाद अब एकनाथ शिंदे का गुट राज्यपाल से संपर्क करने की रणनीति बना रहा है। सूत्रों के अनुसार वो इस दौरान राज्यपाल को सरकार से समर्थन वापस लेने को लेकर उन्हें सूचित करेंगे, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। इस घटनाक्रम ने शिवसेना में भी चिंता पैदा कर दी है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर द्वारा दिए गए अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए बागी विधायकों को 2 सप्ताह का समय दिया है, लेकिन 11 जुलाई तक फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं देने की हमारी याचिका पर विचार नहीं किया गया। ऑल्ट न्यूज़ के सहसंस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने और नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जुबैर को धारा 153 यानी कि दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना और 295 धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना के तहत गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक एफआईआर के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि 2020 के एक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को मोहम्मद जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दे रखी थी, लेकिन सोमवार शाम 6:45 पर हमें बताया गया कि उन्हें एक दूसरी एफआईआर को लेकर गिरफ्तार किया गया है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार उन्हें जिन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है उसके अनुसार एफआईआर की कॉपी हमें देना अनिवार्य होता है, लेकिन बार बार गुजारिश करने के बाद भी हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। बता दें, हाल ही में बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में मोहम्मद जुबैर चर्चा में आए थे। उन्होंने नूपुर शर्मा के बयान को पेश करते हुए उस टीवी चैनल से सवाल पूछे थे कि उसने नूपुर शर्मा को बोलने से रोका क्यों नहीं। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछला था। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हर वो शख्स जिसने बीजेपी की नफरत, उसकी कट्टरता और झूठों का पर्दाफाश किया है, वो उनके लिए खतरा है। सच की एक आवाज़ को गिरफ्तार करने से हजारों और आवाज़ें सामने आएंगी। सच के अन्याय पर हमेशा जीत होती है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ अलग अलग नेताओं और आम लोगों ने आवाज़ उठाई है। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर कहा कि मोहम्मद जुबैर को तुरंत छोड़ दिया जाए। मोदी सरकार असुरक्षित है और भ्रामक खबरें फैलाने वाली नफरत की उनकी मशीन के बारे में सच दिखाने वाले से डर है। एआईएमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि उन्हें बिना नोटिस के और किसी अनजान एफआईआर के बिना पर गिरफ्तार किया गया है। यह प्रक्रिया का पूरी तरह उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर रही जो मुसलमान विरोधी जनसंहार के स्लोगन देते हैं, लेकिन हेट स्पीच के खिलाफ बोलने वालों और भ्रामक खबरों की सच्चाई का पता लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि साहब लोगों को खुश करने के लिए दिल्ली पुलिस झुक गई है। महुआ ने ट्वीट कर कहा कि मोहम्मद जुबैर को एक मामले में बिना नोटिस गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मामले में उन्हें हाईकोर्ट से सुरक्षा मिली हुई है। नूपुर शर्मा पर इशारों में उन्होंने कहा कि इसी तरह के अपराध के लिए करदाताओं के पैसों पर मिस फ्रिंज शर्मा सुरक्षित जिंदगी जी रही हैं। भारत ने G7 देशों और 4 आमंत्रित देशों के साथ सोमवार को 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ऑनलाइन और ऑफलाइन रक्षा करने के लिए संकल्प लिया। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में 4 पन्नों के बयान में कहा गया है कि हम जर्मनी, अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका के नेता, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ लोकतंत्रों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहादुरी से रक्षा करने वालों का स्वागत करते हैं जो उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ खड़े होते हैं।
इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा कि लोकतंत्र खुली सार्वजनिक बहस, स्वतंत्र और बहुलवादी मीडिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाता है। इसके साथ ही नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए वैधता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही को समान रूप से बढ़ावा देता है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के निजी सचिव के खिलाफ एक महिला से कथित तौर पर रेप और धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान 71 वर्षीय पीपी माधवन के रूप में हुई है। वो सोनिया गांधी के निजी सचिव हैं। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक महिला ने माधवन पर नौकरी दिलाने और शादी करने का झांसा देकर कई मौकों पर उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और परेशान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन ने अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों को गलत और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।